मरियम नवाज डट गई, नून लीग की आला क़यादत और पीपल्स पार्टी को टका सा जवाब। पंजाब में गवर्नेंस के मामलात पर किसी किस्म की कोई भी जो है वो सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। दोस्तों और साथियों, मैं हूँ शहजाद चौधरी, आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, अब आपको पता है कि वतन अजीज़ में गवर्नेंस जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं अवामी सतह पर, और उसमें से बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए किसी बड़े सरमाए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो कहा जाता है जी कि बजट नहीं है, सरमाया नहीं है। और बेशुमार अवामी रिलीफ के ऐसे मसाइल हैं जिनको गुड गवर्नेंस से आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, उनमें एक सर-ए-फ़हरिस्त महंगाई है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उसमें अवामी मसाइल का हल है। ये जो चीज़ें हैं ये गुड गवर्नेंस से हल हो सकती हैं। अब इसकी तरफ एक अहम कदम पाकिस्तान में उठाया है पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने। आपको पता है कि वफाक और पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी ने आईनी उहदे लिए, लेकिन किसी भी सतह पर हुकूमत में शामिल नहीं हुई उस वक़्त जब ये गवर्नमेंट बन रही थी। तो अब ये है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर की कई माह से ये डिस्कशन चल रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल हो जाए, और पीपल्स पार्टी को जो MPA MNAs हैं वो भी अपनी क़यादत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो हर सूरत गवर्नमेंट में उनको शेयर लेकर दे। आपको पता है कि हमारी सियासत जो है वो जो मकामी सियासत होती है, जो हलकों की सियासत होती है, वो थाने कचहरी की सियासत है। वो अपने लोगों के मकामी सतह पर मामलात जो है वो काम है वो कराने की सियासत है जनाब। तो अब जो बीच में कई चीज़ों में वो अटकल आई हुई है, जो पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है कि जनाब वो उसमें ना शामिल हो, या मामला जो देर का शिकार हो रहे हैं वफाकी कैबिनेट में या पंजाब में वजारतों में शामिल होने के लिए, उसमें से एक अहम तरीन जो बात थी ना, उस पर मरियम नवाज़ ने बड़ा खरा और तगड़ा स्टैंड लिया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे जनाब। उसकी वजह है कि हम अरसा दराज से ये जानते हैं कि हमारे यहाँ आपको पता है कि निज़ाम में जो सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है उसका कितना अहम किरदार है। वो जो ज़िली सतह पर हुकूमती नज़्म व नस्क है वो सारा का सारा जो है वो ज़िली इंतज़ामिया के ज़िम्मे होता है जनाब। अब क्या होता है कि अब ये जो मकामी MPA MNA होते हैं ये वज़ीर आला से कह कर, वज़ीर आला पर दबाव डालकर या किसी भी तरीके से अपनी पसंद के अफसर जो है ना वो अपने ज़िले में तैनात कराते हैं जनाब। वो सिर्फ पुलिस ही नहीं होती, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और इसी तरह बाकी महकमों के जो अफसर होते हैं, या इवन के यहाँ तक के जो थानों के SHOs होते हैं वो भी उन MPA MNA की पसंद से लगाए जाते हैं जनाब कि फ़लाँ SHO होना चाहिए, फ़लाँ नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा से होता आया है। खुद मेरे हलके में, अपने हलके में जानता हूँ, मेरे MPA MNA जो वहाँ के उकाड़ा के दोस्त हैं वो हमेशा होते हैं कि यार ये SHO किसका, फ़लाँ बंदे ने लगवाया जी, ये किसने लगवाया जी, ये फ़लाँ बंदे ने लगवाया जनाब। तो अब मरियम नवाज़ ने इस बात पर बड़ा ही खरा सा जो है ना वो और ज़बरदस्त जवाब अपनी खुद हाई इंतज़ामिया जो नून लीग की है, खा उनके वाले साहब हों या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या बाकी, उन्होंने उनको भी जवाब दे दिया है, और पीपल्स पार्टी जो हिस्सा मांग रही थी उनको क़यादत को भी दो टोक जवाब दे दिया है कि इस मामले पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी, कि किसी भी सियासी सिफारिश पर किसी ज़िले में ना तो डिप्टी कमिश्नर लगाया जाएगा, ना कोई DPO लगाया जाएगा, ना SHO लगाया जाएगा, ना ही किसी और ज़िले जो इंतज़ामिया है उसका ओहदेदार लगाया जाएगा। आपको पता है दोस्तों और साथियों कि जब ये MPA MNA वो लगवाते थे तो फिर ये वहाँ पे क्या होता था कि वो जो SHO होता था जो सिफारिश पे लग के आता था वो उसकी पहली तरजीह ही मौजूदा जो MPA MNA होता था उसको खुश करने तक होती थी कि जनाब उसे पता है कि यार मुझे सिफारिश पे लगाया, मैंने सही गलत सारे काम ये करने हैं, और अगर मैंने कुछ ऐसा काम किया ये नाराज़ हो गया तो ये उठाएगा और मेरी पोस्टिंग कहीं दूर दराज किसी और ऐसी जगह पर करा देगा जहाँ वो ना जाना चाहता हो। तो ये बड़ा अहम कदम है। यहाँ पे खुद उनके चचा वज़ीर आला रहे हैं, मरियम नवाज़ के वालिद भी रहे हैं, बाकी वज़ीर आला भी रहे हैं, और यकीन करें हर वज़ीर आला के दौर में यही कुछ चलता आया है जनाब कि ब्यूरोक्रेसी में वो जहाँ जहाँ कहते थे वहाँ वहाँ उनका बंदा लग जाता था। अब मरियम नवाज़ साहबा ने ये फैसला कुन कदम उठाया है कि जनाब खा कुछ भी हो जाए, मैं सियासी सिफारिश खा वो नून लीग की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी की तरफ है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ वो बंदा अपॉइंट करूँगी जो मेरिट
पे होगा, जो कारकर्दगी दिखाएगा, जो अवामी फलाह के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नेक नीति से अदा करने वाला होगा। दोस्तों और साथियों, यकीन करें, अगर मरियम नवाज इस अपने एक कदम पर डटी रहीं और उन्होंने जो अफसरान होते हैं, खा वो अथॉरिटीज़ के हों या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के हों, खा जिस तरह के भी हों, अगर उन्होंने वो मेरिट पे लगाने शुरू कर दिए, उसमें किसी किस्म के प्रेशर को वो उन्होंने अपने ऊपर ना लिया, तो यकीन करें ये एक कदम ही बहुत कुछ तब्दील कर सकता है। आप मैं पूरे वसूख से आपको बता सकता हूं कि एक ज़िले में अगर डिप्टी कमिश्नर को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि आपके ज़िले में ये प्राइस लिस्ट है, इससे ज़्यादा पे अगर कोई चीज़ बिकी तो जनाब आप जिम्मेदार होंगे। मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि अगर एक हफ्ते में वो कीमतों में स्टेबिलिटी ना आ जाए तो जनाब ये हमारे यहाँ मजाक बना हुआ है जनाब कि वो जो अफसर सिफारिश पे लगते हैं वो बस फिर उनको ही खुश करने के लगे रहते हैं जो उनके सिफारशी होते हैं। जब आप मेरिट पे लगाएंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे कि हर सूरत आपने ये जिम्मेदारी पूरी करनी है और मुझे रिजल्ट चाहिए जनाब, पर फिर देखिएगा कैसे रिजल्ट आते हैं और उसमें किसी सरमाए की ज़रूरत, किसी बजट की ज़रूरत नहीं होगी जनाब। बहुत से अवामी मसाइल जो है ना वो वहीं पर हल हो जाएंगे मकामी सतह पर। तो इस बात पर हम मरियम नवाज़ के साथ हैं कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है, उन्होंने अपनी आला क़यादत को भी कहा, पीपल्स पार्टी को भी कहा कि ठीक है आप नेगोशिएट करें, जो मामलात हैं काबीना में शामिल होने के लिए सियासी अफाम तफहीम के साथ वो चलें, लेकिन इस मसले पर जो इंतज़ामिया की तैनाती का मसला है इस पर वो किसी किस्म का दबाव सिफारिश कबूल नहीं करेंगी। आप मरियम नवाज़ साहबा के लिए भी कि आप इस पर डटी रहें। अगर आप इस पर डटी रहीं तो यकीनी तौर पर बेहतरीन नताइज जो है वो मिलेंगे। तो दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आने वाला वक्त अगर मरियम नवाज़ डटी रहीं तो अवाम, पंजाब के अवाम के लिए अच्छी नवीद लेकर ही आएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।